हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। हम आज देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने वाले एग्जाम में जिनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मैं उन्हीं क्वेश्चन को आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से लाया हूँ। जो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त यारों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, एक्चुअली पहला क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया है तो दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? माधा से, आजमगढ़ से, दमदमा से या फिर नीलगिरी पहाड़ियों से? तो इसका सही आंसर जो होती है वो है दमदमा से। दमदमा से एक ही स्थान से किन 3 मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता से या फिर जो है वैदिक सभ्यता से या सिंधु घाटी सभ्यता से या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता थे? तो हड़प्पा सभ्यता जो होती है सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, जिनका जो अगर मैं ईस्वी की बात करूं तो लगभग जो होती 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है और कार्बन डेटिंग के अनुसार। तो हमारी हड़प्पा सभ्यता जो होती है वो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं हम। सिंधु सभ्यता गैर आर्य थी, इसका कारण क्या था? जो सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता लगभग आर्यों से पहले आई थी, क्योंकि आर्यों का शासन जो था वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर अपना उत्तर वैदिक काल जो है 500 तक था और ये 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक था। तो वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तर वैदिक काल और जो होती है पूर्व वैदिक काल। तो लगभग सिंधु घाटी सभ्यता हमारे आर्य के आने से पहले थी। तो पूछा है प्रश्न, गैर आर्य थी कौन हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता? इसका कारण क्या था? तो इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। बी है आपका वह नगरीय सभ्यता थी। सी है आपका ऑप्शन उनकी अपनी भाषा एवं लिपि थी। यह खेतीहर अर्थव्यवस्था पर आधारित था। तो इसका मुख्य कारण को आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि उत्तर वैदिक कालीन और जो पूर्व वैदिक काल दोनों के दोनों ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी और ये पशुचारण और खेती पर निर्भर थी। वहीं अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यह संभवतः जो नगरीय सभ्यता थी, व्यापार एवं वाणिज्य की व्यवस्था थी। और हाँ, कहा जाता है कि अगर वो सभ्यता अभी तक वर्तमान तक अगर मौजूद रहती तो निश्चित ही भारत और वो सभी स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं वह बहुत ही मतलब एडवांस लेवल की होती, क्योंकि हमने देखा था कि उस समय भी जो होती नदी प्रणाली या फिर ड्रेनेज सिस्टम या फिर घरों का निर्माण जो है इस तरह से किया गया था कि वर्तमान समय में वो सभ्यता अभी लगभग 2500 साल बाद देखने को मिल रही है। और यही हमारी सभ्यता 2500 वर्ष पूर्व यह जो एडवांस लेवल की थी वह थी। और हड़प्पा कालीन मुख्य जो अगर हम जगहों में बात करें, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित तो हमारे हड़प्पा है जो कि राजधानी थी, मोहनजोदड़ो थे जो कि राजधानी थी और हड़प्पा जो है न्यायधानी थी। लोथल बंदरगाह था, चन्हूदड़ो जो कि औद्योगिक नगर था और कालीबंगा जो कि धार्मिक नगरी थी। ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमुख स्थल है। हमारे क्लास वाली वीडियो में ये पूरी जानकारी दी हुई है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता को आयु से पूर्व की सभ्यता, आर्यो है ना, ये आर्यो है, आर्यो से पूर्व की सभ्यता माने जाने के पीछे का कारण क्या है? जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता निश्चित ही आर्यों से पूर्व की थी, तो इनके माने जाने के पीछे का कारण क्या था ये पूछा गया है। तो जो होती है आपका ऑप्शन ए है मृदभान, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है नगर नियोजन, ऑप्शन डी है पशुपतिनाथ की मूर्ति। तो इसका सही आंसर जो होती है वो मृदभांड है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में ही अनेक स्थानों से मृत भांडों की प्राप्ति हुई है। अगर और मृत भांड क्या होते हैं इसके बारे में अगर हम
देखें तो यह जो होती है हड़प्पाई लोग जो होती है कुम्हार की चाक का उपयोग करने में अधिक कुशल थे। हड़प्पाई मृत भांडों पर सामान्यतः वृत्त ये वृत्त और जो है वृक्ष की आकृतियाँ मिलती है। अब मृत भांड अधिकांशतः जो होती है वो लाल या गुलाबी रंग के होते थे और इस पर जो होती है अलंकरण जो होती है वह काले रंग से किया जाता था। मृत भांड पर सिंधु लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। तो मृत भांड हमने समझ लिया कि मृत भांड होता क्या है। तो मृत भांड जो होती है एक कुम्हार द्वारा निर्मित चाक है जिस पर वृक्ष या वृत्त की आकृतियाँ बनी होती थी जो संभवतः लाल या गुलाबी रंग की होती थी। जब आग में तपाते थे तो लाल रंग की हो जाती थी और थोड़ा कम तपता था तो वो गुलाबी रंग की दिखती थी और इस पे हम जो होती है काले रंग की पोताई कर देते थे। लोथल से प्राप्त मृतभांड में जो होती है वृक्ष लोथल से एक मृतभांड प्राप्त हुआ है जिसमें वृक्ष पर मुंह में मछली पकड़े हुए एक पक्षी को दर्शाया गया है जो एक लोमड़ी का चित्र है। यह जो होती है और यह दृश्य एक पंचतंत्र की कहानी में चलाक लोमड़ी को दर्शाया गया है और इसी मृतभांड से ही पता चलता है कि हमारी जो वर्तमान जो भूतपूर्व जो वैदिक जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आर्यों से पहले थी। अब बाकी ये तीनों गलत है। नगर नियोजन व्यवस्था थी, तांबा को जानते थे और पशुपतिनाथ की भी मूर्ति थी, लेकिन ये मृतभांड ही ये बताते हैं कि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है आर्यों से पहले की सभ्यता रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी, इसको बताना है। ठीक, इसके पास सिंधु घाटी सभ्यता जो होती है ये हमारे सभ्यता से भिन्न क्यों थी। पहला ऑप्शन दिया गया है इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। इनके पास चित्रलेखी लिपि थी। तो इसको सही आंसर जो होती है वो डी, तीनों के तीनों सही हैं। क्योंकि इनके पास लोहे का ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल, क्योंकि लोहे का ज्ञान जो है लगभग हमारे उत्तर वैदिक काल में इनका ज्ञान होता है लोहे का। इसी से जो होती है कृषि का विकास होता है जब लोहे का ज्ञान हो जाते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में लोहे का ज्ञान का अभाव था। इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, बिल्कुल थी। इनके पास चित्रलेखी लिपि थी। चित्रलिपि लिपि यानी कि भावचित्रात्मक लिपि थी जिसे वर्तमान 2500 साल बाद भी पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा डेली हमारे चैनल पर करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की जाती है जो छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज और वो सभी प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उनका वीडियो जो होती है अपलोड किया जाता है। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम या फिर नौकरी के लिए एकदम डेडिकेटेड हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हमारा ये करेंट अफेयर डेली करेंट अफेयर वाला वीडियो जरूर देखिए, जिसमें जो होती है हाई लेवल से लेकर एक स्टैंडर्ड लेवल तक के क्वेश्चन को सेलेक्ट करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। जी देखिए, जैसे कि दिया गया संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन कॉप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये अजरबैजान में किया जाएगा। तो ऐसे ही बहुत हाई लेवल क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए मुहैया कराता हूँ, जैसे कि ये सोनू सूद के बारे में। तो निश्चित है आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होती है वह है सामवेद। हमारा अगला क्वेश्चन है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में उल्लेखित मिलता है। ऑप्शन ए है यजुर्वेद में, ऑप्शन बी है सामवेद में, ऑप्शन सी है आपका ऋग्वेद में और ऑप्शन डी है आपका अथर्ववेद में। तो इसका सही आंसर जो होती है वो ऋग्वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो कौन सा ऐसा अभिलेख है जिससे यह मालूम होता है कि आर्य जो होती है भारत आए थे। जूनागढ़, मानसेरा, शहबाजगढ़ या फिर बोगज
कोई। तो इसका सही आंसर जो है तो ये बोगस कोई अभिलेख से ही मालूम होता है कि आर्य भारत आए थे। अब आर्यों का निवास स्थान पहले जो होती है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में था। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब पूर्व वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में यहाँ इसकी स्थापना हुई थी। तो क्योंकि ये जो होती है वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक ऋग्वैदिक काल, एक फिर जो होती है उसके बाद के काल, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल आने की पहला पूर्व का आने की 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, फिर 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक के जो होती है शासन को अपना उत्तर वैदिक काल। आपको ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर मालूम होगा। एक मैं बता देता हूँ थोड़ा सा रफ, ये 0 ईयर, ठीक है। और इसी वर्ष जो होती ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो इसके पूर्व जब कैसे चलता है, -1, -2, -3, -4 चलता है ना। अब इधर +1, +2 और +3 ऐसे चलता है। तो +1, 2, 3, 4 से चलते चलते आज 2024 चला गया, ठीक है। अब हम इससे पहले के वर्षों की बात करें तो -1, -2 से जाते जाते हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का कौन सा काल, तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का काल जो होती है वो ऋग्वैदिक काल, या फिर जिसे बोलते हैं पूर्व वैदिक काल, है ना। और उसी समय जो होती है, और आगे हम थोड़ा और उससे आगे जाएं तो 2500 ईसा पूर्व, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य में थे। तो और भी उससे पीछे पीछे, यानी कि पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो 0 से और पहले के जो काल है उसे ईसा पूर्व कहा जाता है, और 0 ईसा मसीह के बाद का जो काल है उसे ईस्वी कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से किस से अधिक विश्वास करता था, मतलब किस पे सबसे ऋग्वैदिक जो काल में सबसे ज्यादा इसमें विश्वास किया जाता था, बलि या कर्मकांड में, देवी पूजा में, मूर्ति पूजा में, या फिर एकेश्वरवाद में। तो इसका सही आंसर है बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वैदिक काल जो होती है वो बलि एवं कर्मकांड से संबंधित है, क्योंकि सबसे अगर मैं बात करूँ तो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यजुर्वेद मुख्यतः यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है, देवी पूजा नहीं है। तो ये मुख्य रूप से अगर नियरेस्ट ऑप्शन देखें तो बलि एवं कर्मकांड ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता निम्न में से कौन सा था, मुख्य कार्य कौन सा था, प्रकृति पूजा और शक्ति, प्रकृति पूजा और यज्ञ, मूर्ति पूजा और यज्ञ, या फिर भक्ति। तो इसका सही आंसर जो है वो प्रकृति पूजा एवं यज्ञ था, जो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म का प्रमुख था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन स्पेशली CGPSC प्री के लिए, क्योंकि वर्तमान समय में आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्य है ना, आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की सभ्यता के बीच में अंतर संबंध को आप लोगों को सही बताना है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। तो हम डायरेक्ट बनाते चलते हैं ना इसको, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी के लोगों को ताम्र एवं लौह का ज्ञान नहीं था। तांबे का ज्ञान था लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो एक गलत। दूसरा दिया है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात की कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, मतलब घोड़े को जानते थे, लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे जगहों से जो होती है हमारे घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। तो हम नहीं कह सकते कि यहाँ घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले थे, ठीक है। तो ऑप्शन 2 भी गलत। 3 दिया, ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच या फिर सिर पर शस्त्रायण या हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ये आपका ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल डी। 1 और 2 दोनों गलत हैं, जबकि डी जो होती तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ये CGPSC प्री के लिए बहुत ही 100 1001%
इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा को स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में, या फिर धर्मशास्त्र के समय में, या फिर ऋग वैदिक काल में, या उत्तर वैदिक काल में? इसका सही आंसर जो होती है, धर्मशास्त्र के समय में ही सबसे पहले अछूत की जो होती अवधारणा स्पष्ट हुई थी।